तालीम हासिल करते हैं और कहाँ रहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद आर्श रज़वी है। मैं बरकात इस्लाम मदरसा मकसूदिया में तालीम हासिल करता हूँ और मिलक जुम्मा वाली में रहता हूँ। और प्यारे भाई, आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ तालीम हासिल करते हैं और आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद उवैस रजा है और बरकात इस्लाम मदरसा मकसूदिया में तालीम हासिल करता हूँ। मौजा गुलड़िया में रहता हूँ। क्या प्यारे भाई मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी कीजिए, इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप ये बताइए, कुरान शरीफ की तिलावत करते वक्त किस रुख बैठना चाहिए? कुरान शरीफ की तिलावत करते वक्त किबला रुख होना चाहिए कि ये मुस्तहब है। आप ये बताइए, तकिया या टेक लगाकर कुरान शरीफ पढ़ना कैसा है? तकिया या टेक लगाकर कुरान शरीफ पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि सीधा बैठकर खुशू और खुजू के साथ तिलावत करनी चाहिए। आप ये बताइए, क्या लेटकर कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं? जी हाँ, लेटकर भी कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, जबकि पाँव सिमटे हुए हों। आप ये बताइए, कुरान शरीफ की तिलावत शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? कुरान शरीफ की तिलावत शुरू करने से पहले तहफ्फुज़ यानी औज़ बिल्लाह शरीफ और तस्मीह यानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना चाहिए। आप ये बताइए, वो कौन सी जगह है जहाँ कुरान शरीफ पढ़ना नाजायज है? निजाजत की जगह गुस्ल खाना मसलन बैतुल खुला में कुरान शरीफ पढ़ना मना है। आप ये बताइए, कुरान शरीफ की तरफ पीठ या पाँव करना कैसा है? कुरान शरीफ की तरफ पीठ या पाँव करना अदब के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये बताइए, कुरान शरीफ की तिलावत के दौरान जमागी आ जाए तो क्या करना चाहिए? कुरान शरीफ की तिलावत के दौरान अगर जमागी आ जाए तो तिलावत मौकूफ यानी बंद कर दे, क्योंकि जमागी शैतानी असर है। आप ये बताइए, कुरान शरीफ की तिलावत के दौरान पीर साहिब, आलिम दीन या उस्ताद साहिब या वालिदैन में से कोई आ जाए तो क्या उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो सकते हैं? जी हाँ, तिलावत मौकूफ करके उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो सकते हैं। आप ये बताइए, बाज़ लोग कहते हैं अगर कुरान शरीफ खुला हुआ हो तो उसे शैतान पढ़ता है, इसकी क्या हकीकत है? ये बात गलत है और इसकी कोई असल नहीं। आप ये बताइए, कुरान शरीफ को जुज़दान या गिलाफ में रखने का क्या हुक्म है? कुरान शरीफ को जुज़दान या गिलाफ में रखना जायज है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के दौरे मुबारक से मुसलमानों का इस पर अमल है। आप ये बताइए, कुरान शरीफ को बुलंद आवाज से पढ़ना कैसा है? कुरान शरीफ को बुलंद आवाज से पढ़ना अफजल है कि जहाँ तक आवाज पहुँचेगी वो अशिया पढ़ने वाले के ईमान की भरोसे क़यामत गवाह होगी। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखा जाए किसी नमाजी बीमार या सोने वाले को तकलीफ न पहुँचे। आप ये बताइए, कुरान शरीफ की तिलावत करते, कुरान शरीफ की तिलावत सुनने के बजाय बातें करना या इधर उधर देखना कैसा है? कुरान शरीफ की तिलावत खामोशी और तवज्जो से सुनना चाहिए, इस दौरान गुफ्तगू करना गुनाह है। आप ये बताइए, बहुत से इस्लामी भाइयों का कुरान खानी वगैरह में बुलंद आवाज से कुरान शरीफ पढ़ना कैसा है? इज्तिमाई तौर पर बुलंद आवाज से कुरान शरीफ पढ़ना मना है। ऐसे मौके पर सबको आहिस्ता आवाज में कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए। आप ये बताइए, मदरसे में तलबा जो बुलंद आवाज से कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो उसका क्या हुक्म है? मदरसे में तलबा का बुलंद आवाज से कुरान शरीफ पढ़ना जायज है। माशाअल्लाह अर्श भाई, आपने मेरे सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। चौबीस भाई, मैं भी आपसे कुछ दीनी सवाल कर सकता हूँ? कीजिए अर्श भाई, इंशाअल्लाह मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आप ये बताइए, ज़कात किसे कहते हैं? माल के एक मखसूस हिस्से का जो शरअ ने मुकर्रर किया है अल्लाह के लिए किसी मुसलमान फकीर को मालिक बना देना, बशर्ते कि वो फकीर हाशमी ना हो, ज़कात कहलाता है। चौबीस भाई, आप ये बताएं ज़कात किस सन में फर्ज हुई? ज़कात 2 हिजरी में फर्ज हुई। आप ये बताएं ज़कात किन लोगों पर फर्ज है? चंद शर्तों के साथ मालदार मुसलमान पर फर्ज है। आप ये बताएं वो चंद शर्तें क्या हैं? वो चंद शर्तें ये हैं, बालिग होना, आकिल होना, आजाद होना, निसाब का मालिक होना, निसाब का कर्ज से फारिग होना, निसाब का हाजत असलिया से फाजिल होना, माल का नामी होना और माल पर साल गुजरना। बस भाई, आप ये बताएं साहिब निसाब कौन है? जो आदमी 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, इन दोनों में से किसी एक की कीमत के बराबर रुपया पैसा या सामान तिजारत का मालिक हो, वो साहिब निसाब है। आप ये बताएं अंबिया इकराम पर भी ज़कात फर्ज है? अंबिया इकराम पर ज़कात बिल इजमा फर्ज नहीं। अंबिया इकराम के माल पर ज़कात क्यों फर्ज नहीं? अंबिया इकराम के पास जो कुछ होता है वो माल अमानत है और माल अमानत पर ज़कात फर्ज नहीं। बस भाई, आप ये बताएं
ज़कात के फवाइद और फज़ाइल क्या हैं? माशाल्लाह अर्श भाई, आपने वक्त की नब्ज देखकर बहुत उम्दा सवाल किया गया। अक्सर लोग ज़कात नहीं निकालते, जिसकी वजह से उनका माल पाक और साफ नहीं होता और नमाज जैसी इबादत भी कबूल नहीं होती। प्यारे भाई, ज़कात के बहुत से फवाइद और फज़ाइल हैं, उनमें से मैं कुछ बयान करने की कोशिश करता हूँ। ज़कात देना तकमीले ईमान का जरिया है। ज़कात देने वाले पर अल्लाह की रहमत की झमाझम बरसात होती है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह अहराफ में इरशाद फरमाया, व रहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युअतून ज़कात। ज़कात देने से तकवा हासिल होता है। ज़कात देने वाला कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल होता है। ज़कात अदा करना अल्लाह ताला के घरों यानी मसाजिद को आबाद करने वाले की सिफात में से है। ज़कात अदा करने से गरीब इस्लामी भाइयों की जरूरत पूरी हो जाती है। ज़कात देने से माल पाको साफ हो जाता है। ज़कात देने से लालच बुख्ल जैसी बुरी सिफात से अगर दिल में हो तो छुटकारा पाने में मदद मिलती है और सखावत और बख्शिश का महबूब वस्फ मिल जाता है। ज़कात देने वाले का माल कम नहीं होता, बल्कि दुनिया व आखिरत में बढ़ता है। ज़कात देने वाला शर से महफूज हो जाता है। ज़कात देना हिफाजत माल का सबब है। हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खां अली की रहमत व रिजवान फरमाते हैं, ज़कात देने वाले की ज़कात कम नहीं होती, हर साल बढ़ती रहती है। ये तजुर्बा है। उवैस भाई, आपने मेरे सवालों के बहुत अच्छी तरह जवाब दिए। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। इस्लाम जिंदाबाद, बरकत इस्लाम मदरसा मक़सूदिया परिंदाबाद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। प्यारे भाई, आपका नाम क्या है और आप कहाँ तालीम हासिल करते हैं? आपका मौज़ा क्या है? मेरा नाम गुलाम जिलानी है और मैं बरकत इस्लाम मदरसा मक़सूदिया में तालीम हासिल करता हूँ और मेरा मौज़ा शाहपुर है। प्यारे भाई, आपका नाम क्या है और आप कहाँ तालीम हासिल करते हैं और आपका मौज़ा क्या है? मेरा नाम मोहम्मद यान है, मैं बरकत इस्लाम मदरसा मक़सूदिया में तालीम हासिल करता हूँ। मेरा मौज़ा झादे वाली मिलक है। प्यारे भाई, आपसे कुछ दीनी सवालात करने हैं। जी इंशाअल्लाह करिए, मैं आपके सवालों के जवाबात देने की कोशिश करूँगा। आप ये बताइए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने कुरान पाक में नमाज का कितनी बार हुक्म फरमाया? भाई, आपको पता नहीं है तो मुसलमानों का बवक्त मुलाकात सलाम करके दोनों हाथों से मुसाफहा करना यानी दोनों हाथ मिलाना सुन्नत है। रुखसत होते वक्त सलामी कीजिए, हो सके तो हाथ भी मिला सकते हैं। जी भाई, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले जब आपस में मिलते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व पाक पढ़ते हैं तो इन दोनों के जुदा होने से पहले पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हाथ मिलाते वक्त दुरूद शरीफ पढ़कर हो सके तो ये दुआ भी पढ़ लीजिए, यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम, यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। तो मुसलमान हाथ मिलाने के दौरान जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कबूल होगी और हाथ जुड़ाने से पहले पहले दोनों की मग़फ़िरत भी हो जाएगी। आपस में हाथ मिलाने से दुश्मनी दूर होती है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मुसलमान अपने भाई से मुसाफहा करे और किसी दूसरे के दिल में अदावत ना हो तो हाथ जुदा होने से पहले पहले अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला इन दोनों के गुज़श्ता गुनाहों को बख्श देगा। और जो कोई मुसलमान भाई अपने भाई की तरफ मोहब्बत भरी नजर से देखे, उसके दिल या सीने में अदावत ना हो तो निगाह लौटने से पहले पहले दोनों के पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। जितनी बार मुलाकात हो हर बार हाथ मिलाना मुस्तहब है। दोनों तरफ से एक एक हाथ मिलाना सुन्नत नहीं, मुसाफहा दोनों हाथों से करना सुन्नत है। बाज़ लोग सिर्फ उंगलियां ही आपस में टकरा देते हैं, ये भी सुन्नत नहीं। हाथ मिलाने के बाद हाथ चूम लेना मकरूह है। मुसाफहा करते यानी हाथ मिलाते वक्त सुन्नत यह है कि हाथ में कोई चीज मतलब रुमाल वगैरह हाइल ना हो, दोनों हथेलियां खाली हो और हथेली से हथेली मिलानी चाहिए। आप ये बताइए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने कुरान पाक में नमाज का कितनी बार हुक्म फरमाया? अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला ने कुरान पाक में नमाज का 700 से ज़ायद मर्तबा हुक्म फरमाया है। आप ये बताइए, जो शख्स नमाज की फर्जियत का इनकार करे उसके बारे में क्या हुक्म है? जो शख्स नमाज की फर्जियत का इनकार करे वो काफिर है। आप ये बताइए, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को
अपनी आंखों की ठंडक फरमाया। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया है। अब नमाज पढ़ने के चंद फजाइल बताएं। नमाज पढ़ने के चंद फजाइलिये हैं। नमाज दीन का सुतून है। नमाज मोमिन की मेहराज है। नमाज अल्लाह ताला की खुशनुदी का सबब है। नमाज से रहमत नाजिल होती है। नमाज से गुनाह मुआफ होते हैं। नमाज बीमारियों से बचाती है। नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है। नमाज कब्र और जहन्नम के अज़ाब से बचाती है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज पुल सिरात के लिए आसानी है। नमाज मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाजी का भरोसे क़ियामत सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। नमाजी को क़ियामत के दिन दाएं हाथ में अमालनामा दिया जाएगा। नमाजी के लिए सबसे बड़ी नेमत यह है कि बरोज़ क़ियामत उसे अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला का दीदार नसीब होगा। आप ये बताइए नमाज न पढ़ने के क्या नुकसानात हैं? नमाज न पढ़ने के नुकसानात ये हैं, बेनमाजी से अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला नाराज होता है। बेनमाजी कब्र में आग भड़का दी जाएगी। बेनमाजी कब्र में एक गंजसा मुसल्लत कर दिया जाएगा। जो जानबूझकर एक नमाज भी छोड़ता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। नमाज में सुस्ती करने वाले को कब्र इस तरह दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर दूसरे तरफ बेवस्त हो जाएंगी। क्या भूलकर खाने पीने से रोजा टूट जाता है? जी नहीं, भूलकर खाने पीने से रोजा नहीं टूटता। रोजा कब फर्ज हुआ? रोजा 10 शाबानुल मुअज़्ज़म जो हिजरी को फर्ज हुआ। क्या रोजा रखने से आदमी बीमार हो जाता है? जी नहीं, बल्कि हदीस पाक में है कि रोजा रखो सेहत याब हो जाओगे। रोजा रखने की कोई फजीलत बयान करें। हदीस पाक में है कि जो शख्स माह रमजान का एक रोजा भी खामोशी और सुकून के साथ रखे उसके लिए जन्नत में एक घर सब्जी जबरदस्त का बनाया जाएगा। 4 मशहूर फरिश्ते कौन से हैं और ये क्या काम करते हैं? 4 मशहूर फरिश्ते ये हैं। अव्वल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, तीसरे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, चौथे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। और ये काम करते हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला की वही अंबिया अलैहिस्सलाम तक पहुंचाना, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम के जिम्मे रिज़्क़ पहुंचाना, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के जिम्मे क़ियामत के दिन सूर भूकना है, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे रूह कब्ज़ करना है। इंसान के साथ हर वक्त 2 फरिश्ते होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन का क्या काम है? लोगों की अच्छाइयों और बुराइयों को लिखना है। जी भाई, बेशक। जी भाई गुलाम जिलानी भाई, आपने मेरे सवालातों के जवाबात बेहुस्ने खूबी दिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आपके इल्म अमल में ज़्यादती अता फरमाए। यार भाई, आपने मुझसे बहुत अच्छे सवालात किए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से दुआ है कि आपके इल्म अमल में ज़्यादती अता फरमाए। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। इस्लाम जिंदाबाद। बरकात इस्लाम मदरसा मक़सूदिया जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।